फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो सबसे पहली बात कि इसका यूज़ क्या है, विटामिन ई का क्या यूज़ है। वैसे तो इसका नाम सुनने को बहुत कम मिलता है, लेकिन इसका भी एक अपना यूज़ है, ठीक है। और इसका यूज़ ये है कि आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनकी शेप को एक जगह बिल्कुल फिक्स रखता है, उनकी शेप चेंज नहीं होने देता। क्योंकि अगर मसल की शेप चेंज होगी तो उनका जो फ्लो ऑफ आपका फोर्स है और उनका जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये उसके उससे रिलेटेड सारा उनका डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की स्टोरेज के तौर पे काम करता है, लेकिन ये सिर्फ शेप की स्टोरेज के लिए ये काम करता है। ये बाकी उसके अंदर कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। इससे सिर्फ ये पता चलती है कि मसल की शेप कौन सी है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जी कि इसके अंदर 8 कंपाउंड होते हैं विटामिन ई के अंदर, जिनमें से सिर्फ एक कंपाउंड होता है जो वो आपके काम का होता है, बाकी 7 आपको नुकसान पहुंचा के जाते हैं, ठीक है। और विटामिन ई को इसलिए इतना कोई यूज नहीं किया जाता, वरना विटामिन डी की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां, हर चीज की गोलियां जरूर हैं और ये सोर्सेज का भी इनका बड़ा बताया जाता है, लेकिन क्योंकि उनका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, फायदा है। लेकिन ये जो है इसके अंदर सिर्फ एक कंपाउंड होता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है, बाकी सारे आपको नुकसान देते हैं, ठीक है। और ये कंपाउंड जो होते हैं ये आमतौर पे समझे रेज से बनता है, जैसे मिसाल के तौर पे गामा, ठीक है, उसका कंपाउंड होता है, यामा उसके बाद अल्ट्रावायलेट उसका ये कंपाउंड होता है, इंफ्रारेड वो भी इसमें इसका कंपाउंड होता है। एक होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा का एक कंपाउंड होता है जिस शायद टेट्राक्लोराइड है, तो वो कंपाउंड जो है वो आपके लिए यूजफुल होता है, बाकी नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर टोटल 8 कंपाउंड होते हैं जिनमें से एक यूजफुल होता है, बाकी 7 जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके सोर्सेज पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता कि भाई ये खाओ ताकि आपको विटामिन ई मिले, ठीक है। इसका नाम भी बहुत कम सुनने को मिलता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जी वीट के, अब इसका सोर्स जो है वो कौन सा है। इसका सोर्स है जी गंदम, जो हम खाते हैं, ठीक है। और ये इसमें उतनी मिकदार में होते हैं जितनी हमें जरूरत होती है, और सिर्फ 8 कंपाउंड में से जो है सिर्फ एक ही कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे लिए हमें उसकी जरूरत होती है, बाकी जो है खतरनाक कंपाउंड इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। यानी एक वीट अच्छा सोर्स है जहां से आपको विटामिन ई मिल सकता है, ठीक है, आसानी से। तो वीट ही एज सोर्स है, वरना बाकी जितने भी वेजिटेबल वगैरह हैं तो उसके अंदर विटामिन ई के 8 कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें से आपको 7 तो नुकसान देते हैं लेकिन सिर्फ एक फायदा देते हैं। अच्छा जी, चौथे नंबर पे स्टोरेज के, अब क्योंकि ये भी एक हार्ड डिस्क है और इसको आपकी बॉडी में होना जरूरी है। अगर ये आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा तो आपकी जो सेल्स की शेप है वो ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। और सेल की शेप चेंज होने से क्या मुराद है, मतलब सेल जो है उसका स्ट्रक्चर होता है पूरा प्रॉपर, अगर उसकी शेप चेंज होगी तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वो अपनी प्रॉपर्टीज ही लूज कर देगा। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट सिर्फ चेंज कर दिया जाए तो उस एटम की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी शेप, उसके अंदर सारी जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है वो उसको मेंटेन रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और वो काम जो है वो विटामिन ई करता है कि सीपीयू के तौर पे समझे, सीपीयू एक हार्ड डिस्क के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर वो सारी सेल्स की जो है वो इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो है उसकी शेप कौन सी होनी चाहिए और उसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्टोरेज होती है। लास्ट में जी इम्यूनिटी के, ये तो काम करता है, साथ ही इम्यूनिटी का भी काम करता है, क्योंकि जो अल्फा का जो कंपाउंड है वो एक हल्का सा जहरीला होता है जो कि आपके बॉडी के सेल्स को मारने की तरह उसके अंदर इनफ जहर नहीं होता, लेकिन जो बाहर से कहीं से भी जर्म्स आए तो उनको मार देता है, ठीक है। तो मतलब ये कि इम्यूनिटी लेवल में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और ये समझे हल्का सा सस्ता सा ये जहर है, ये आपकी बॉडी को कुछ नहीं करेगा लेकिन जो सेल्स आएंगे उनको मारेगा, ठीक है, जो बाहर से जर्म्स आएंगे। क्योंकि जो आमतौर पर जो जहर होता है वो क्या करता है, अंदर जाके इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपके सेल्स को भी वो अंदर मारने लग जाता है और आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को मारने लग जाता है। लेकिन ये है कि ये क्योंकि ये इतना पावरफुल जहर नहीं है कि आपकी बॉडी को मारे, आपकी बॉडी के सेल्स को मारे, तो बाहर से जितने भी जर्म्स होते हैं ये सिर्फ उनको मारता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।